पुत्र की कामना लेकर पहुंची, स्वामी हमें पुत्र चाहिए। ऋषिवर ने समझाया, देवी ये संध्या बेला है, गोधूली बेला है, इस समय पुत्र की प्राप्ति आपको मैं नहीं प्राप्त करवा सकता, मैं तपस्या कर रहा हूँ, प्रभु के ध्यान में। कहा नहीं स्वामी हमें पुत्र चाहिए। देवी को न मानते हुए आज ऋषिवर ने पत्नी की दिति की कामना पूर्ण की, फिर स्नान करके फिर तपस्या में लग गए। दिति दौड़ती हुई आई बाद में, कहा स्वामी आप नाराज हो गए, मैंने तो आपका वंश बढ़ाने के लिए ऐसा किया था कि आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपको पुत्र होंगे तुम। कहा देवी तुमने ऐसा दुष्कर्म किया है, गलत समय पर की हुई गलती उसका परिणाम ही गलत होता है। आज तुमने बिना समय के मुझसे पुत्र का वरदान मांग लिया। पुत्र एक नहीं, पुत्र तो तुम्हें 2 होंगे, लेकिन ऐसे पुत्र होंगे संसार में सबसे बड़े जो दैत्य होंगे वो तुम्हारे ही। कहा प्रभु ऐसा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। कहा मैं माफ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी भूल को स्वीकार करती हो, जाओ देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो तो बहुत बड़े दैत्य होंगे, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का अनन्य सेवक होगा, भक्त होगा। आज एक नहीं 100 वर्षों तक दिति माता ने गर्भ धारण किया। 100 वर्षों के बाद में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्रों का नाम क्या है? जो मन लगाकर सुनते हैं वो ध्यान में रखते हैं, हेड़ाक्ष और हिरण्याकश्यप। हेड़ाक्ष ने क्या किया, जन्म लेते ही समुद्र के किनारे पहुंच गया, समुद्र को विशाल देखा, बड़ा, कहा से आकर युद्ध करो। समुद्र ने कहा मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपसे युद्ध नहीं कर सकता। हमारी निचली सतह में पृथ्वी रखी हुई है, जो कोई उसे लेने आएगा आप उससे युद्ध कीजिएगा, वो बहुत बलशाली होगा। समुद्र देवता जानते थे कि भगवान आएंगे। समय बीता, भगवान ने 12 अवतार धारण करके फिर समुद्र में प्रवेश करना प्रारंभ किया। आज हिरण्याक्ष ने रोक दिया है, किधर जा रहे हो, पहले मुझसे युद्ध करो। आज भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी भी सही कार्य से कहीं जा रहे हैं तो कृपया अपना कार्य कर लें। पीछे वाले जो नकिष्ट लोग आपको बुला रहे हैं, कृपया पीछे मुड़कर ना देखें, बाद में निपट लें। भगवान सीधे समुद्र के नीचे पहुंचे, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उठाने के गया, बाद में आए और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब कहते हैं आओ युद्ध करो यदि तुम्हारी इच्छा है तो। आज भगवान 12 अवतार में और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। काफी दिनों तक युद्ध चला। हिरण्याक्ष भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को स्थापित करके रचना का कार्य आगे को बढ़ाने को कहा। ब्रह्मा जी के एक हिस्से से स्वयंभू मनु और दूसरे हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री का जन्म होता है। दोनों से कहा जाता है कि तुम रचना का कार्य आगे बढ़ाओ। इनको 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपा और 3 पुत्रियां देवहूति, प्रसूति और आहुति। उत्तानपाद जी को राजा बनाया जाता है। समय बीता, इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ। और एक कैसे राजा थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि उत्तानपाद के प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती ओ
वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीत कहलाती थी। लेकिन इतना सभ्य और सज्जन होने पर भगवान की कुछ दया नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। आज सुनीति ने कहा महाराज आप दूसरा विवाह कर लें, अन्यथा आपके दहलीज पर कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। कहा नहीं देवी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुनीति महारानी ने बार बार कहा। आज महाराज मान गए, कहा ठीक है। दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। भगवान की कुछ ऐसी माया हुई, जब सुरुचि को भी संतान हुई तो उधर सुनीति को भी संतान हुई। जो सुरुचि से संतान हुई उसका नाम उत्तम रखा गया, और जो सुनीति से संतान हुई पहली वाली पत्नी से, उसका नाम ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे समय बीता, वो बालक 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे। एक दिन महाराज आखेट पर गए थे शिकार खेलने, वहां से वापस आए। ध्रुव को खबर चली कि हमारे पिताश्री वापस आए हैं। ध्रुव दौड़ता दौड़ता हुआ पहुंचा और अपने पिताश्री की गोद में बैठ गया। छोटी मैया ने क्या किया, उठाकर नीचे फेंक दिया। पिताजी जो है उठना चाहे, पत्नी ने आंखें दिखा दी। और देहात में कहा कहते हैं भैया बाप महतारी दूसर तो बाप। तो इसी प्रकार से महाराज भी नहीं उठ सके कि अपने पुत्र को गोद में उठा। आज ध्रुव रोता बिलखता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। कहा माँ आज छोटी माँ ने हमें पिताजी के गोद से उठाकर बाहर फेंक दिया और पिताजी कुछ बोल भी ना सके। कहा बेटा तुझे तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है, तू साधारण पिता की गोद में बैठकर क्या करेगा। आज मैया ने उसे आश्वासन बंधाया। आज ध्रुव जी माता को अर्धरात्रि में अकेले छोड़ करके और भगवान की शरण में जाने की तैयारी करते हैं। नारद जी पहुंचे, रोका, बहुत रोका। हे पुत्र तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कहा मैं प्रभु से मिलूंगा। लक्ष्मी मैया वेश बदल कर पहुंची। कहा मत जाओ बेटा। कहा नहीं मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगा, मैं भगवान विष्णु से मिलूंगा, उनकी गोद में बैठूंगा। आज ध्रुव 7 वर्ष का बालक प्रभु को ढूंढने निकल पड़ता है। तपस्या की बहुत कठिन तपस्या के बाद में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, और दर्शन दिए तो वो तपस्या में लीन था। आप लोग भी नाम लेंगे, ओम सभी लोग बोलेंगे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी तपस्या कर रहा था कि वो आंखें खोलकर देख भी नहीं रहा था कि सामने कौन आ गया, क्योंकि मन में प्रभु की मूर्ति बसा के बैठा था। आज मन में ऐसा रूप धारण करके वो बैठा है कि किसी की आवाज दिए नहीं सुन रहा। भगवान विष्णु बुलाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। भगवान ने क्या किया, तस्वीर को खींच लिया जो दिल में बसा कर बैठा हुआ। तलमला के उठा। कहा आप कौन है, आपने मेरे अंतर आत्मा से मेरे प्रभु की तस्वीर क्यों खींच ली। कहा जिसकी तस्वीर मन में बसा कर रखे हो वही हूं मैं, विष्णु हूं मैं। आज ध्रुव जी प्रणाम करते हुए पूछते हैं ये बताइए मेरे पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं, मेरी बड़ी मैया ने मुझे उठाकर फेंक क्यों दिया, मेरी मैया ने जाकर के पिताजी से कुछ नहीं क्यों पूछा। आज भगवान विष्णु अपना हाथ उठा करके ध्रुव के सर पर रखते हैं। ध्रुव को पूरा ज्ञान आ गया। कहा और कुछ पूछना है, कहा और कुछ नहीं पूछना है। अब इधर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप जो था, आज महाराज परीक्षित ने पूछा
सुखदेव जी से गुरुवर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ। आज हिरण्यकश्यप के बारे में सुखदेव मुनि महाराज बता रहे हैं कि भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा था। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने पर से निकल पड़ा। जो ही घर से निकला वन में प्रवेश करता है तपस्या करने के लिए। एक वहां पक्षी बैठा था। वो पक्षी क्या कह रहा था? ओम नारायणाय नमः। आप लोग भी बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। अब जो ही ऐसे शब्द सुने तुरंत वहां से चल देता है। क्यों? क्योंकि ये पक्षी तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है। अभी आपको बताएंगे भैया, आज सुबह किसी ने बात की थी कि बच्चों को मोबाइल दे दो तो शांत हो जाते हैं। कहीं बात उठी थी आज सुबह, हुई थी ना? अब बताएंगे कि बच्चों को मोबाइल क्यों दे करके शांत कराया जाता है। बात वही है। अब घर वापस आए तो इनकी पत्नी का भैया क्या नाम था? कोई बताए? बताए भैया, कोई बताए? इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। आज देवी कयाधु ने कहा स्वामी आज आप जल्दी आ गए, तपस्या नहीं की क्या? कहा तपस्या क्या करता? वहां एक पक्षी बैठा हुआ था। अच्छा स्वामी, वो पक्षी क्या कह रहा था? अरे वो क्या कह रहा था? वो नारायणाय नमः कह रहा था। अब जो माता कयाधु थी वो भगवान विष्णु की अनन्य सेवक थी, अनन्य भक्त, महान भक्त थी। वो बार बार कहलवाने लगी। अच्छा तो स्वामी वो क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था? ये कह रहा था ओम नारायणाय नमः। अच्छा स्वामी फिर से बताइए क्या कह रहा था? अब बार बार यही पूछ रहे हैं और बार बार वो यही बता रहा है। भैया धीरे धीरे समय बीतते बीतते रात्र हो गई और दोनों लोग यही नाम जपते जपते और सो गए। भगवान की कुछ कृपा हुई कि दीति माता गर्भवती होती हैं और उनकी कोख में जो बालक पलने लगा वो स्वयं नारायण का भक्त पलने लगा। समय बीता। अब इधर दूसरे दिन वो फिर कहता है आज हम तपस्या करने अवश्य जाएंगे। दूसरे दिन वो तपस्या करने जाता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा प्रभु मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। कहा ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपकी तपस्या की, यदि संभव ना हो तो मैं फिर से तपस्या में लग जाऊं। कहा नहीं फिर से तपस्या मत करो और कुछ मांग लो। कहा ठीक है प्रभु कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। नीचे न मरो ऊपर न मरो, निस में न मरो दिन में न मरो, नर से न मरो पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरो पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने दो, हो जाए कोई बड़ाई नहीं। हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मैं
नीचे ना मरूं, ऊपर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात्रि में ना मरूं, नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं, मैं किसी हथियार से ना मरूं। और हे प्रभु, संसार में जितने भी सुख हैं मुझसे कोई बिछड़ के ना रहे, सारे सुख मुझे उपलब्ध हो। नीचे बैठो सिवा तलमल तलमल कर दो सी हटाओ। हां भाई ते फुरफुर फुरफुर लगा बात में जान करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ब्रह्मदेव ने कहा यौम अस्तु, ऐसा ही होगा। और कुछ मांगना चाहो मांग सकते हो। कहा प्रभु एक बात और। कहा क्या? साल में 12 महीने होते हैं, अब ये एक ही प्रश्न बचा था। कहा उसमें भी मैं ना मरूं। ब्रह्मदेव ने कहा यौम अस्तु। अब वरदान तो दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं क्यों वरदान देने में कमी नहीं रहते हो, कोई व्यवस्था है आगे? कहा व्यवस्था तो आप ही बनाएंगे। कहा भगवान भोलेनाथ को बुला। भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया। कहा अब आप अलग से महीना आप जोड़े। साल में कितने महीने होते हैं? तो 11वां महीना भगवान भोलेनाथ के हाजिरी में लगा दिया गया। ये लीजिए आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि जितनी भी संसार में बेफालतू की चीजें हैं वो भगवान भोलेनाथ ही ग्रहण करते हैं। जैसे जहर, भांग, धतूरा, गांजा, चिलिम, भगवान भोलेनाथ। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलिम पीते हैं, जब उनसे कहूं तो जानते हो क्या कहते हैं? मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं इसलिए पीता हूं। गलत है। भगवान भोलेनाथ का कहना यह है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हानि पहुंचाने वाली हैं, मैं उन सब को धारण कर लूंगा, मैं कष्ट सह लूंगा, लेकिन अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। भगवान ने इसलिए विष और धतूरे की चीजें यूज की। और आज हम आप क्या कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं इसलिए चिलम पी रहे हैं। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। दिया वरदान पाने के बाद में भैया इसमें कौन कौन है जिसके पास शक्ति आ जाए वो बाउंडर ना मचाए, हाथ उठाए। बस बच्चे ही हैं जो जानकार हैं वो नहीं उठाएंगे। क्यों? बहुत दूर की तो बात अलग करो, एक थाने में यस्सु साहब से केवल दोस्ती हो जाए, कहते हैं जानते हो हमारा वहां तक दोस्ता है, समझ लीजिएगा। और यदि कहीं विधायक जी के तक हो जाए तो और बात है, यदि कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए फिर क्या मतलब? और उसका तो डायरेक्ट भगवान से संपर्क बन गया। अब वो क्या करने लगा कि सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं। मनुष्य के पास, इंसान के पास खाने के तक की व्यवस्था ना हो वो कोई उत्पात नहीं मचाएगा। और कहीं भैया 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा गन्ना लगा है, अच्छा 100 कुंटल दिया भैया, ज्यादा तिलबिर ना कियो, समझ लो 4 पर्ची तुम्हारे खातिर लगेगा, काम खत्म कर दो भैया। अहंकार आया कि नहीं? अब आज गन्ना है तो 4 पर्ची को बोले 4 पर्ची लगाएंगे तुमको हम खत्म कर देंगे, समझ लीजिएगा। ये अहंकार है। जब मनुष्य अहंकार करता है तो अहंकार का पतन भी होता है। आज हिरण्यकश्यप अहंकार कर रहा है, साधुओं को संतों को मार रहा है कि सच है मनुष्य कंगाल में, करता कोई उत्पात नहीं। करता कोई जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात आज वो ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को तंग करने लगा। अच्छा, भगवान का अवतार भी तभी होता है कब? कि जब जब हो
जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर। तब तब धरि खूब विविध शरीरा, तब तब धरि खूब विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब जब अधर्म बढ़ रहा तो भगवान का अवतार भी होगा, लेकिन इधर इंद्रदेव ने क्या किया? दैत्यों वाला काम कर बैठे इंद्रदेव। इंद्रदेव ने सोचा भैया चूहा का जो बच्चा होगा बिल ही तो खोदेगा। जब ये हेड़ा कश्यप इतना तंग कर रहा है तो जो इसका पुत्र होगा वो भी ऐसा है, तो क्यों ना हम इसकी पत्नी का हरण कर लें। आज इंद्रदेव पहुंच गए और कयादू का हरण करके चल देते हैं। जो ये हरण करके आगे बढ़े, भगवान ने विष्णु को खबर मिली। भगवान विष्णु ने तुरंत कहा नारद जाओ हमारे भक्त की रक्षा करो। नारद जी तुरंत पहुंचे। नारद जी पहुंचे तो क्या करते हैं? जोर से बोले क्या कहते हैं? तो आप लोग भी बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे बड़ी हरि हरि, तेरी महिमा सकते वारी वारी हरि। एक ताली बजाई गई, वाह क्या न्याय किया है तुमने, क्या अच्छा कार्य किया, वाह। देवताओं के राजा होते हुए दैत्यों वाला काम करने लगे हैं। इंद्रदेव ने कहा नारद तुम नहीं जानते? कहा हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। आप क्या जानते हैं बताइए? कहा ये हेड़ा कश्यप की पत्नी है। कहा अच्छा तो क्या हुआ? कहा हुआ क्या हुआ, इतना बड़ा दैत्य है, उसका पुत्र जो होगा दैत्य ही तो होगा। कहा अच्छा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि नारायण का नाम लेते लेते हेड़ा कश्यप और माता कयाधु दोनों सो गए, समझ रहे हैं ना? इसका नाम लेते लेते नारायण का, तो केवल नाम लेते लेते सो गए। तो आज भक्त प्रहलाद जी माता कयाधु की कोख में पल रहे हैं। ये नहीं कि मोबाइल देखते देखते सो गए। यदि मोबाइल देखते देखते भैया सोएंगे तो बच्चा जैसा भी होगा वो मोबाइल बिना देखे सोएगा ही नहीं, चाहे जितना रो रहा हो। बिटिया दल का मोबाइल दे दो भाई चुप हो जी, बस मोबाइल पकड़ाए ना वो ये हैबिट पड़ गई। तो आप लोग गलती करते हैं, फिर कहते हैं बच्चे को मोबाइल दे दो बस शांत हो जाएगा। गलती आपने की, दूसरी बार गलती कब होती है? पहली बार तो गर्भ में आने के समय में आपने गलती की, तो आज वो मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता, चुप नहीं होगा जब तक मोबाइल नहीं। फिर इधर नारद जी ने क्या किया? इंद्रदेव से कहते हुए कहा कयाधु की कोख में जो बालक पल रहा है भगवान नारायण का भक्त है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। कहा कोई दिक्कत होगी तो
कहा इसकी हमारी गारंटी। आज नारद जी अपने कुटिया में ले आकर के कयाधु को ठहरने की व्यवस्था की। समय बीता, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। आज नारद जी संगति ऐसी है कि नारद जी जब कभी पढ़ाएं तो बस नारायण नारायण नारायण, वो हर वक्त वही रटा करे नारायण नारायण। अब संगत की बात क्या है, जब कभी प्रहलाद जी रोने लगे, नारद जी बुलाएं, सामने बैठाएं, बैठाने के बाद में बच्चा कहो नारायण, कहो नारायण, अब वो नारायण नारायण कह रहा है। और आप लोग क्या करते हैं, जब बच्चा रोता है, भैया रुआओ ना, ये देखिए गाना चलेगा क्या, ये देखिए चलेगा, ये देखिए। फिर जब वो मोबाइल मांगता है तब आपको कष्ट क्यों होता है भैया? आपने मोबाइल देखते देखते सोया, फिर आज वो जब रो रहा है तो आप उसे कोई अच्छी बात नहीं बताते, ये देखो गाना चल रहा है, वो परफ्यूम लगा दो चुन्नी, ठीक, तुरंत दिखा करके सुनाते हो उसको, फिर वो क्या करेगा? वही जब आपके सर पे तांडव करेगा फिर आपको कष्ट होगा। तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। ठीक चाचा श्री सही है कि गलत? सही बात है। गलती हम करते हैं, परिणाम हमको मिलता है, जो हम बोएंगे वही तो मिलेगा। कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या बन कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। आज हिरण्याकश्यप अत्याचार मचाते मचाते कई महीनों के बाद अपने घर पहुंचा। देखा कि पत्नी नहीं है, ढूंढना प्रारंभ किया। नारद जी पहुंचे, कहा हे राजन आप कहाँ हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मैं अपनी पत्नी कयाधु को ढूंढ रहा हूँ। कहा वो मेरे पास है। कहा मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ। कहा चलो। आज नारद जी अपनी कुटिया में ले जाकर के पहुंचाते हैं हिरण्याकश्यप को। पत्नी से कहा हिरण्याकश्यप ने, देवी घर चलोगी? कहा स्वामी मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, संतुष्ट हूँ, कृपया कुछ दिन मुझे और रहने दें। कहा ठीक है, कुछ दिन और रहो। प्रहलाद के मेमोरी फीड करती जा रही है। क्या? ओम नारायणाय नमः। बच्चा नारायण कहो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, परमपिता परमात्मा को याद करो। उसके मेमोरी बिल्कुल फीड करके स्टॉप करके फिर लॉक कर दिया गया। मेमोरी फुल हो गई उसकी और फिर लॉक कर दिया गया। समय बीता, हिरण्याकश्यप पहुंचा और अपने पत्नी को और अपने बच्चे को ले आकर के अपने घर में प्रवेश करवाया। पहले गुरुकुल हुआ करता था तो उसमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, नाम लिखवाया। इनके गुरुदेव थे शुक्राचार्य जी, उनके दो बालक थे शांडा और अमर। शांडा और अमर, उनको अपने बच्चों को उनके हवाले कर दिया कि जाओ हमारे बच्चों को पढ़ाना। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रहलाद जी भी उसी में हैं और तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी घर से बाहर निकले। घर से बाहर जब निकले तो क्या देखा कि एक कुम्हारन बर्तन पका रही थी। बर्तन पकाने के वक्त जब उसमें बर्तन लगा रही थी तो उसमें छोटे छोटे बिल्ली के जो बच्चे थे वो उसमें रह गए और आवा लगा करके और बंद कर दिया और आवा चल गया। अब वो रो रही थी, कहा हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारी लाज बचाना, बच्चों को जीवित निकालना। अब वो गीत गा रही है और रो रही है कि मेरी सुनी सी डगैया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। आप लोग तालियां बजाने बोलो, सब लोग बजाओ, माता मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगैया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी
राधा पुरानी लंबा बड़ा किनारा। इस दुखियारी को नाव से उतारो मेरे राम, उतारो मेरे राम। इस दुखियारी को नाव से उतारो मेरे राम, उतारो मेरे राम। इतना कहते कहते तब तक क्या हुआ, प्रहलाद जी उधर से टहलते हुए निकले। कहा, ए बुढ़िया, तू क्यों रो रही है, क्यों गा रही है? दोनों तरफ रो भी रही है और गा भी रही है। कहा, मैं रो रही हूँ इसलिए कि मेरे आवे में नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे थे दिल्ली के ऊपर, अब वो बेचारे मर जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। कहा, अच्छा, और क्या किस लिए रही है? कहा, मैं भगवान को याद कर रही हूँ कि प्रभु मुझे बचाओ। कहा, अच्छा, भगवान बचा लेंगे, भगवान को तुमने देखा है? कहा, मैंने भगवान को देखा। कहा, कौन है? कहा, परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु। कहा, कहाँ देखा? कहा, चित्रों में। कहा, तू नहीं जानती, मैं अपने भगवान के साथ रहता हूँ। कहा, भगवान के साथ में रहते हो? कहाँ है भगवान? कहा, हमारे पिताश्री ही तो भगवान है, उनसे कहो बच्चे जीवित निकाल देंगे। आज बुढ़िया ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे पिता साधारण केवल तुम्हारे पिता हैं, मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ। कहा, बुढ़िया, हमारे पिता के राज्य में दूसरा कोई भगवान नहीं है, तेरी हत्या कर दूंगा यदि सुबह तूने अपने पिता को नहीं दिखाया। कहा, ये तो परम पिता परमात्मा ही जाने। आज प्रहलाद जी धमकी देते हैं कि यदि तू अपने भगवान के भरोसे कह रही है तो बच्चे जीवित निकलने चाहिए, और यदि बच्चे जीवित नहीं निकले सुबह मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, या फिर मेरे पिता को भगवान मान ले। आज बुढ़िया ने प्रहलाद की बातों को स्वीकार करते हुए और आंखें मूंद कर भगवान के कीर्तन में लग गई। क्या कि मेरे गिरधर तू ही सहारा है, और मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू सहारा है। मेरी आँखों में चले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। मेरी आँखों के दिए मेरे ख्वाबों में चले, कितनी बेचैन हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। प्रभु मसीहा मेरे, तू आके मुझे मेरे श्याम से मिला दे मुझे, मसीहा मेरे, तू आके मुझे मेरे श्याम से मिला दे मुझे। कहीं ना अब सुकून है, कहीं ना अब खुमार है, मिलेगा मेरा सांवरा, मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इतना कहते कहते आज बुढ़िया सुबह हुई, प्रहलाद जी पहुंच गए। कहा, देखे चल के बुढ़िया को जगाया, बुढ़िया उठ, तू सो रही है। अब फर्क क्या था, मेमोरी तो पहले से फीड थी, लेकिन उसको चालू करने के लिए कंप्यूटर में या कोई मशीन में लगाओगे तभी तो प्ले होगी। क्यों भैया, ऐसा ही है ना, मेमोरी फुल हो, अच्छी अच्छी चीजें भरी है, लेकिन उसमें उसको कहीं लगाना पड़ेगा, चाहे मोबाइल में लगाओ,
चाहे कोई बाजा में लगाओ चाहे कंप्यूटर में लगाओ। अब वो कहीं लगाई गई नहीं थी मेमोरी वैसे चल रही इधर उधर। आज बुढ़िया ने आवा खोला, जो ही आवा खोला बच्चे में उन्हों की आवाज करते हुए बाहर निकले। आज प्रहलाद जी अंदर झांकते हैं, क्या देखा? साक्षात परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु अंदर बैठे हुए हैं। आज से वो मेमोरी भैया खुल गई। और मेमोरी खुली तो तुरंत भागे कहां? अपने गुरुकुल को। और कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। नारद मुनि महाराज आपके बारे में बताया तो करते थे, लेकिन आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गए। आज प्रहलाद जी गाते हुए गुरुकुल पहुंच रहे हैं। क्या श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग गाएंगे? आप लोग बोले नींद दूर हो जाएगी, प्रभु का नाम होगा। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियात तुलसी संगत साधु की हारे कोटि अपराध। नाम लेने में कोई हानि नहीं हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जो ही हिरण्याकश्यप ऐसे सुनता है कि मेरे दुश्मन का कोई नाम ले रहा है, दौड़ते हुए पहुंचे गुरुकुल। कहा क्यों यही शिक्षा दे रहे हो हमारे बच्चे को? आज गुरुओं ने कहा हम इससे शिक्षा नहीं दे रहे, ये हमें शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा था? कि लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में। ये शिक्षा तुम लोगों को दे रहा है? कहा हाँ। कहा क्यों? तू पढ़ने आया कि पढ़ाने आया है? कहा पिताश्री मैं कुछ गलत भी तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा तो सही बोल रहा है। हाँ पिताश्री। कहा यहाँ दूसरा भगवान कौन आ गया? यहाँ का भगवान मैं ही हूँ। कहा पिताश्री आप तो केवल साधारण पिता हैं। आज जो ही पुत्र ने उल्टे शब्द कहे पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा मैं तेरी हत्या कर दूंगा। कहा जैसी इच्छा। मैं परम पिता परमात्मा को ही परम पिता कहूंगा, आप तो केवल एक साधारण पिता हैं, परम पिता परमात्मा नहीं है। आज हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, उसे जलते हुए कढ़ाव में डाल दिया। भगवान की दया हुई, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। सर्पों के खंडहर में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। इसकी एक बहन थी। किसकी? हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका को बुलाया, कहा बहना हमारी मुसीबत हल करो। कहा भैया हमारे रहते रहते हमारे भाई को कष्ट हो, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपकी फुल मदद करूंगी, बताइए क्या करना है? कहा हमारे पुत्र को नष्ट करना है। कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, हमें एक चुनरी प्राप्त हुई थी, यदि मैं उसे ओढ़कर बैठूंगी अग्नि मुझे छू नहीं सकेगी और मैं इसको नष्ट कर दूंगी। आज सिंहिका नष्ट करने की बात कर रही है। तो प्रहलाद जी बहुत सीधे और सरल स्वभाव के थे। कहा बुआ हमको भी दिखाओगी वो चमत्कार, हमको भी दिखाओगी? कहा हाँ बेटा तुम्हें दिखाओगे नहीं, तुम्हें ही गोद में लेकर बैठोगे, तुम खूब ज्यादा से ज्यादा देखना, नीचे से थोड़ी तुम्हें दिखाएंगे, तुम ऊपर बैठकर देखना। आज प्रहलाद जी बहुत खुश हैं कि हमको ये चमत्कार देखने को मिलेगा। सिंहिका अपने गोद में ले करके बैठ गई और आग लगा दी गई। ब्रह्मा जी की चुनरी जो थी उड़ करके प्रहलाद जी को लिपट गई। प्रहलाद जी नहीं जले, आज सिंहिका जलने लगी।
जल करके राख हो गई। अब वो चिल्ला रही है, प्रभु हे ब्रह्मदेव, ये तो अन्याय है, आपने वरदान दिया था। आकाशवाणी हुई ब्रह्मदेव की कि मैंने ये चुनरी तुम्हें दी थी आत्मरक्षा के लिए, और तुमने क्या किया, प्रभु के भक्त को ही नष्ट करने की कोशिश की। आज से तुम्हारा नाम सिंगिका नहीं होलिका होगा, क्योंकि होली की तरह जलाई गई। इसलिए उस दिन से होली सिंगिका का नाम क्या पड़ा, होलिका। और भक्त प्रहलाद जी बच गए। उस दिन से हम सभी भक्त लोग मिल करके होली का त्योहार मनाते हैं कि हमारे भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी बच गए और होली को होलिका का दहन हो। जो सब है वो अमीर गुलाल लगाते हैं और मिष्ठान खाते हैं, खिलाते हैं, और जो हिरण्याकश्यप के खानदान के हैं भैया, और जाम पे जाम चले, सुबह को शाम चले। तो उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। जाम और शबाब सब व्यवस्था उसी के लिए होती है। अब बाकी निर्णय आप लोग निर्णय करेंगे कि मैं हिरण्याकश्यप के खानदान का हूं, बाकी प्रभु जाने। आज प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप पकड़ के खींचता हुआ, घसीटता हुआ लाता है। कहा, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? कहा, हमारे भगवान पिताश्री हर जगह हैं। कहा, ठीक है, कमरे में बंद कर दो इसे। कमरे में बंद कर दिया जाता है। और कल ही कथा सुनाई गई थी भैया। वो दैत्य कौन था जिसने जहर पिया था, अमृत पिया था? बोलिए, कल ही सुनाया, आप लोग सुन रहे थे, हमारे भूल गए तो बता नहीं रहे। पहले उसका नाम था राहु, और उसका दो हिस्से हो गए उसके, तो उसका नाम होगा राहु केतु। उससे पहले का नाम था उसका सुरभानु। राहु केतु तो नाम पड़ा कटने के बाद, वो सुरभानु नाम दैत्य। आज राहु कटा हुआ सर राहु है, तो यहाँ हिरण्याकश्यप की खिजमिजधारी में रहता है। जो भी भगवान का भक्त होता है उसे मिटाने की कोशिश करता है। आज अपनी पत्नी कयाधु को बुलाया हिरण्याकश्यप ने, कहा जाकर के अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर पिलाओ। इसमें कितनी माताएं जो अपने बच्चों को जहर पिला सकेंगी? हाथ उठाओ। कोई पिला सकेगा? बहन जी बताइए, कोई पिलाएगा? कोई नहीं पिलाएगा। लेकिन यदि बात आ जाए क्या, पति को छोड़ना है या पुत्र को, किसे छोड़ेंगे? बता दीजिए, किसे छोड़ेंगे? बात आ जाए कि दो से एक को चुनना है, पुत्र या पति, किसे छोड़ते हैं लोग? पुत्र को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? आज जहर तो नहीं पिला सकते, लेकिन छोड़ने की बारी आ जाए तो पुत्र को छोड़ देते हैं। चलो बात अलग करो, बंटवारा का ही नाम ले लो। जब बंटवारा होता है तो कहते हैं भैया हम दोनों परानी इधर, लड़कों जाकर छोड़ देते नहीं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि पुत्र जो है वो कर्म है। ठीक है, क्या है? कर्म, हमारा किया हुआ कर्म है वो। लेकिन पति कौन है? वो हमारा धर्म है। धर्म को हम नहीं छोड़ सकते, कर्म को तो छोड़ सकते हैं यदि मुसीबत पड़े तो। वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि मुसीबत पड़े तो हम कर्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म के लिए भीष्म पितामह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म की रक्षा करना बंद नहीं किया। भगवान भी रक्षा करते हैं तो किसकी? धर्म की। इसलिए आप लोग भी धर्म के साथ हो जाएंगे और पुत्र को छोड़ देंगे। आज जो हिरण्याकश्यप ने जहर दिया, माता कयाधु लेकर के चलती है, लेकिन सोचती है और रोती है कि पति ने है आदेश दिया, पति ने है आदेश दिया, सुत को है जहर पिलाना। पति ने है आदेश दिया, सुत को है जहर पिलाना। पर मात धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना है, निभाना है, निभाना। हार गई माँ की ममता, हार गई माँ की ममता, नैनों से आंसू बहाए। जिस लालन को कोख से जाया उस कैसे जहर पिलाए।
ये कर्म है पुत्र, अपनों से होती दूरी, जहाँ धर्म कर्म टकराए, और जिस लालन को कोख जाया उस कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी, हाय हाय मजबूरी। पुत्र जिनको नहीं होता उनके लिए समझ लीजिए कितनी कष्टदायिनी बात है कि पुत्र नहीं है तो इतनी मनोकामना करते हैं, आज पुत्र है तो उसको हम जहर खिलाने जा रहे हैं। जिसको संतान नहीं होती वो भगवान से इतनी प्रार्थना करता है, इतनी विनती करता है, अनेकों व्रत, अनेकों तपस्या, अनेकों पूजा पाठ होता है। जैसे 11 मिनट कि संसार में निसंतानों का संसार अधूरा रहता है, और जब तक ना खिले गोदी में ललन, जब तक ना खिले गोदी में ललन, परिवार अधूरा रहता है, जब तक ना खिले गोदी में ललन, परिवार अधूरा रहता है, जब तक ना खिले गोदी में ललन। इतनी मन्नतों के बाद में यदि पुत्र हो और फिर उसे जहर पिलाना पड़ जाए, इतना कठिन कार्य है। लेकिन आज भगवान विष्णु याद करते हैं किसको? भगवान भोलेनाथ को। हे प्रभु, हमारे भक्त पर आज दुख पड़ा है, जहर दिया गया है उसे, ना तो वो जहर पी सकता और ना मैं पी सकता। इसके लिए तो आपको आगे बढ़ना होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो इच्छा प्रभु की, भगवान भोलेनाथ ने जहर को ग्रहण कर लिया। प्रहलाद जी को खीर खिला दी गई, प्रहलाद जी को कोई असर नहीं हुआ उस जहर का। दूसरा कारण क्या है जो असर नहीं हुआ? प्रहलाद जी में और जहर में कुछ रिश्ता है भैया तिवारी जी। क्या रिश्ता है जानते हैं? क्या रिश्ता है प्रहलाद जी में और जहर में? रिश्ता जानते हैं क्या है? मामा और भांजे का। तुमका तो बतावे चाहिए। जैसे ये दो कंस मामा और कृष्ण कन्हैया बैठे। मामा और भांजे का रिश्ता इस प्रकार से है जैसे लक्ष्मी माता कहाँ से निकली? समुद्र से। कहाँ से? समुद्र से। और जहर कहाँ से निकला? समुद्र से। तो दोनों जब समुद्र से निकले तो भाई बहन हुए कि नहीं हुए? हुए। इधर माता लक्ष्मी का पुत्र है प्रहलाद, है कि नहीं? तो इसलिए हमारी माँ का जो भाई है वो हमारा मामा ही तो हुआ। तो कंस जैसा यदि मामा न हो तो कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। आज जहर ने कोई हानि नहीं पहुंचाई प्रहलाद जी को। तब हिरण्याकश्यप पकड़ करके खींचते हुए लाता है और खंभे में बांध देता है। तो बताओ अब कहाँ है तेरे भगवान? कहा पिताश्री हर जगह भगवान है। कहा कहाँ है? इस महल में है? हाँ है। खंभ में है? जिस प्रकार खंभ का नाम लिया, हिरण्याकश्यप ने तलवार चला दी, खंभ गिरा और खंभ से हिरण्याकश्यप को मारने वाला नरसिंह अवतार निकलता बाहर। बोले नरसिंह भगवान की। और निकलते ही हिरण्याकश्यप को उठा करके अपनी गोद पर रखता है और मारना शुरू कर देता है। हिरण्याकश्यप कहता है तू मुझे नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा मेरे पास अनेकों वरदान है। कहा देख मैं तुझे गिनाता हूँ, तेरे पास कितने वरदान है। तू दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, इसलिए ये गोधूली बेला यानी संध्या बेला मैं तुझे मार रहा हूँ। ना तू अस्त्र से मर सकता ना शस्त्र से, मैं तुझे नाखूने से मार रहा हूँ। ना तू ऊपर बढ़ सकता ना नीचे, इसलिए मैंने तुझे अपनी जंघाओं पर रखा है कि नहीं? ना तू 12 महीनों में मर सकता है, तो 12वां महीना भी नहीं है, 13वां महीना जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मलमास अधिक मास। ये साल का 13वां महीना है। देख तेरे वरदान सारे पूर्ण हुए। न दिन है न रात है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं इंसान हूँ और न मैं जानवर हूँ।
बताइए कौन सा वरदान तुम्हारा रह गया। अब हिरण्याकश्यप एक टक लगाकर शांत हो जाता है और शांत होने के बाद में भगवान नरसिंह ने उसके पेट को फाड़ दिया और उसका काम तमाम कर दिया। अब भक्त प्रहलाद जी बहुत डर गए। माता लक्ष्मी दौड़ के आई। माता कयाधो दौड़ी। लक्ष्मी मैया ने प्रहलाद जी की तरफ इशारा दिया, तुम ही मनाओ। आज प्रहलाद जी दौड़ करके चरणों पर गिर जाते हैं, प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु बचाओ, क्रोध शांत करो। इस प्रकार नरसिंह भगवान का अवतार हुआ।